प्यारे बच्चों, आज एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जिसको एक हमारी स्टूडेंट ने पूछा है और आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन द क्यूबॉइड शोन बिलो पीटी इज इक्वल टू पीएस। ये जो क्यूबॉइड दिख रहा है इसमें पीटी और पीएस इक्वल है, तो पीटी ये वाली यानी हाइट कह सकते हैं इसको, और पीएस ये ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ और हाइट इक्वल हो गई। और साथ में PQ इज इक्वल टू अंडर रूट टू PT दिया हुआ, यानी कि PQ की वैल्यू यहां पर दी है √2PT। तो इसका मतलब कि अगर हम क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखना चाहें तो ये होगी L इज इक्वल टू अंडर रूट 2 PT, ब्रेथ इज इक्वल टू, अब ये है हमारा PS, और PS और PT इक्वल है इसलिए हम PS और इक्वल टू PT भी लिख सकते हैं। हाइट PT है। अब इसको एक्चुअल में हम सारे टर्म को PT के फॉर्म में लेंगे। अब इसके साथ हम लोग डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भी निकालेंगे। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉम्बिनेशन है 3D शेप के साथ। तो यहां पर इन्होंने कहा है विच ऑफ दीज इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द डायगोनल PB विद रेस्पेक्ट टू बेस ऑफ द क्यूबॉइड। तो भाई हमको यहां पर ये थीटा निकालना इसके बेस के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो LBH आ गया, तो फार्मूला मालूम है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का इज इक्वल टू अंडर रूट। अब हमने कहा था कि सबको PT के फॉर्म में ले लेंगे जिससे वो एक जैसी वैल्यू मिलेगी। तो अब क्या करते हैं, √2PT होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ में भी है PT होल स्क्वायर और हाइट भी इसका PT है, PT होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बनेगा 2PT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ये बन गया फाइनली अंडर रूट 4PT स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा 2PT। इसका मतलब हुआ कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो हमने लिखा वो 2PT हो गया। अब ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाता है और इसके साथ ये ट्रायंगल हो गया PTV, एक राइट ट्रायंगल का कांसेप्ट यहां पर आया। नाउ इन ट्रायंगल PTV इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें PB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये PB होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर या VT स्क्वायर भी लिख सकते हैं। PB की जो वैल्यू है, PB मींस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड 2PT, अभी हमने इसको निकाला है वैल्यू को, इज इक्वल टू PT स्क्वायर इज प्लस TB स्क्वायर। अब यहां से क्या आएगा, ये 4PT स्क्वायर बनाएगा, 4PT स्क्वायर से PT स्क्वायर माइनस होगा तो ये आएगा 3PT स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे यहां पर। अब इसके बाद क्या होगा, TB की जो वैल्यू आई, TB इज इक्वल टू अंडर रूट 3PT। TB इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 3PT। ये सारी फाइंडिंग आने के बाद अब हम लोग यहां पर जो वैल्यू रखेंगे TB की √3
PT। ये ऑलरेडी PT है ही है और ये है 2PT। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था, अब इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। हम यहां पर एक छोटा सा राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। समझ में आ रहा होगा कि कैसे होगा। एक छोटा सा राइट ट्रायंगल बना दें और ये हमारा है PTV। PTV 90 डिग्री का एंगल बनेगा। टीवी की वैल्यू है √3PT। ये ऑलरेडी PT है, मैं एक छोटा सा PT इसको भी लिख दे रहा हूं समझने के लिए, और ये है 2PT। और हमको ये थीटा निकालना है। थीटा की एडजेसेंट साइड ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज से निकालते हैं तो कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3PT अपॉन 2PT। PT कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30। इसी तरह से अगर इसमें हम tan थीटा लगा देते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा और PT कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो इस बेस पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।